देखिए, जब तक आप बिजनेस में अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तो आप बिजनेस में कभी भी डगमगा सकते हैं। अगर आज गुरतेज जी इस इंडस्ट्री में एक पिलर की तरह एक स्ट्रांग बन के ना खड़े होते, तो क्या आज ये सिस्टम, इतना जो बड़ा मंच रेनेटस वेलनेस का गुरतेज सर ने बना दिया, क्या बनता अगर वो डगमगा जाते? तो आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब स्ट्रांग बनने के लिए क्या क्या है, देखिए, हम पहले एस की बात करते हैं। एस एस क्या है? सिस्टम। सभी लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है, जो सिस्टम हमें पैसा देता है। ये बात आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन एक्चुअल में पूरा सिस्टम किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि जब तक हम बिजनेस नहीं समझेंगे तो हमें सिस्टम भी समझ नहीं आएगा। हमें बिजनेस तो समझ नहीं आ रहा, तो हमें सिस्टम क्या समझ आएगा? तो हमें पहले बिजनेस की थ्योरी को समझनी चाहिए कि एक बिजनेस कैसे चलता है। मान लीजिए किसी के पास 5 करोड़ रुपया है और उसने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो पहले तो उसके पास पैसा है, फिर उसके पास कुछ उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज है। उसके बाद अगर वो कहे कि मुझे पैसा आने लग जाए, तो पैसा आएगा? आप एग्री करोगे कि नहीं आएगा? क्योंकि अगर इंडस्ट्री की नॉलेज है ना सिर्फ, या पैसा है, उससे तो पैसा तो आने वाला नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक लैंड खरीदनी पड़ेगी उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो वो लैंड खरीदी जाएगी। फिर लैंड खरीदने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं आएगा, समझिए। अकेला जगह लेके, उसके पास नॉलेज है, उसके पास क्या है, पैसा भी है, और उसके पास जगह भी है, तो भी पैसा आने वाला नहीं है, समझिए। फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, पूरे ढांचे को तैयार किया जाएगा उस फैक्ट्री को। फिर कहां कहां से मटेरियल आना उस फैक्ट्री में, जो मशीनें लगनी है, कोई इंडोनेशिया से, कोई मलेशिया से, कोई चाइना से, कोई इंडिया से, वो सारी मशीनें वहां पे मंगाई जाएंगी। फिर भी पैसा नहीं आएगा, सोचिए। इतना कुछ हो गया, पैसा भी लग गया, जगह भी ले ली, ढांचा भी तैयार कर दिया, मशीनें भी फिट कर दी, फिर भी कोई पैसा नहीं आएगा। अब उसको पैसा कमाने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल है, जो उसको मार्केट में बेचना है, फिर वो खरीदना पड़ेगा। सारी फैक्ट्री में जो स्टाफ है, लेबर से लेकर मैनेजर तक, सेल्स प्रमोशन तक, सभी को उसको अपॉइंट कर रखना पड़ेगा जॉब पे। फिर उसको वो मटेरियल को तैयार करना पड़ेगा, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, कितना बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा पूरा। फिर जाके उसको कुछ पैसा आना शुरू होगा, और इस प्रोसेस के लिए उसको 5 साल भी लग सकते हैं। सोचिए, एक बंदा 5 साल लगा रहा है पूरे दिल से, पूरे सिस्टम के साथ, और 5 साल तक उसने 5 करोड़ रुपया लगा दिया, लेकिन पैसा कोई नहीं आया। सोचिए, इसको कहते हैं पूरा सिस्टम। पूरा सिस्टम बनने के बाद, जब पूरा सिस्टम बन जाएगा, तो दोस्तों वही इंडस्ट्री वाला, वही फैक्ट्री वाला एक एक साल का 5 करोड़ कमाएगा। दैट इज सिस्टम। पूरा सिस्टम जब पूरा तैयार हो जाता है, तो आपको पैसा रिवर्स आने शुरू हो जाता है। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तो समझिए आपका अभी पूरा सिस्टम नहीं बना। यानी आपकी टीम में बहुत बड़े लीडर नहीं आए, बहुत बड़े ड्रीमर नहीं आए। वो कहते कुछ हो, देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत सी मीटिंगों में जाता हूँ, हाथ खड़े कर देते हैं, हम सर करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हैं, ओडी लेना चाहते हैं। दो बंदे अगर मना कर दे, तीसरी मीटिंग में नहीं आते। मीटिंग के 50 रुपए टिकट रख दे तो मीटिंग में नहीं आते। पता चल जाए 300 रुपए टिकट है, 300 रुपए के लिए मीटिंग में नहीं आते। कहाँ करोड़पति बने? बनना भाई आसान नहीं है करोड़पति। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, दोनों चीजें ही कहते हैं कि पैसा यहाँ पे कमाना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मुश्किल नहीं है। मैं आपको यही थ्योरी कहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हो, तो इससे आसान आप कहीं भी करोड़पति नहीं बन सकते। तो आपको पूरा सिस्टम जब बन गया, जैसे गुरतेज सर का अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है पूरा सिस्टम बन गया। जितने उनको लीडर चाहिए, लीडर मिल चुके हैं बड़े बड़े। उनकी टीम में बहुत बड़ा एक कहना है एम्पायर खड़ा हो चुका है। जब पूरा एम्पायर खड़ा हो जाता है, तो वो एम्पायर पूरा मिलके काम करता है, तो उसको सिस्टम कहते हैं, और सिस्टम से फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। जैसे मैं एक फैक्ट्री की आपको उदाहरण दी कि एक फैक्ट्री जब पूरी तैयार नहीं होती, जब तक, तब तक पैसा नहीं आता।
उस फैक्ट्री में सिर्फ पैसा लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपका लगे। आपकी फैक्ट्री तैयार हो रही है, आपकी पूरी इंडस्ट्री तैयार हो रही है, आपका कुछ ना कुछ लगेगा जब तक आप इस बिजनेस से कमाना स्टार्ट नहीं करते। तो जिनकी फैक्ट्री लग गई है, सोचिए ऐसे ऐसे भी आपको इंडस्ट्री में लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 100 करोड़ 200 500 करोड़ रुपए कमाया है। लोगों के पास जहाज है। ये बनाएगी आपका सिस्टम। आपकी यहाँ पे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपने दुकान नहीं खोलनी, कोई शोरूम नहीं खोलना, कोई बंदे नहीं रखने, कुछ नहीं रखना। यही यही जो आप देख रहे हो सामने स्लाइड पे, ट्रेनिंग। जो सर अभी पूछ रहे थे कि क्या राज है बठिंडा में, कि बठिंडा के लोग आज इतने पैसा कमा रहे हैं, और जितने भी लीडर निकले हैं, जितने भी इंडिया के धुरंधर लीडर निकले हैं, उन्होंने सभी ने आके बठिंडा में एक मीटिंग देखी है। चाहे वो मीटिंग बठिंडा की 50 बंदों की थी, चाहे 100 बंदों की थी, चाहे 200 बंदों की। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे करोड़पति बने हैं गुरतेज सर की टीम में, सभी यहाँ पे एक बार आए हैं, यहाँ पे आके चाय पी है, खाना खाया है और 2 घंटे मीटिंग को देखा है। वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे किया जाए। तो दोस्तों, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी प्रोग्राम आपका हो, तो अगर उस दिन शादी है, तो अगर आपके सपने हैं, तो आपको शादी को छोड़ना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बात समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। ये आपने समझना है। समझाने वाला तो समझा जाएगा, वो क्या समझाने जा रहा है वो आपने समझना है। लाइफ आपकी है, कैरियर आपका है, तो आपको ट्रेनिंग लेने रहना। अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अभी मैं 4 साल हुए, मैं भी अभी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी कहने वो हो गया हूँ, अभी कोई ज्यादा पैसा भी नहीं कमाया। 3 करोड़ रुपया मैंने कमाया है। आप सोच सकते हैं 3 करोड़ रुपया अगर मुझे कमाना हो, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि 4-5 जन्म तो लग ही जाते मुझे। 3 करोड़ रुपया कमाने में 4-5 जन्म लग जाते, जिस तरह की मैं जॉब करता था कपड़े की दुकान पे। तो सोचिए कितनी पावर है। और यही कारण है कि मैंने कभी आज तक मीटिंग मिस नहीं की। मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 4.5 साल मुझे रेनेटस में हो गए। मैं स्टेजों में खूब कहता हूँ कि मैंने आज तक मीटिंग, देखिए जब बिजनेस ही मेरा मीटिंग है, तो मैं मीटिंग ही नहीं अटेंड करूंगा, तो फिर मैं बिजनेस को बिजनेस क्या समझ रहा हूँ? तो फिर तो मैं टाइम पास समझ रहा हूँ, सिंपल। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने 1-2 साल लगातार मीटिंगें देख रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिल से लगे हुए हो तो 100% नहीं दोस्तों, 1000% सफलता मिलेगी। 1000%, 100% नहीं, ये गारंटेड है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में जिसने भी दिल से काम किया, शिद्दत से काम किया, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। सभी जीरो यही से हीरो बने हैं, जिसको भी आप लेंगे। लेकिन उन्होंने इन चीजों का जो है वो हाथ पकड़े रखा, ताकि किस सिस्टम की जरूरत है, इस सिस्टम के लिए जरूरत है, तो हमें करना पड़ेगा भाई। हमें मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। हमारे 4 बंदे वहां बैठे हैं, बिल्कुल नए बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, और हम शादी में जा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं कि चलो वो मीटिंग देख लेंगे, वो सीख लेंगे, वो आपको करोड़पति बना देंगे। ब्रेक है भाई, गलत ब्रेक है आपके दिमाग में। गलत किसने वायरस डाल दिया है? कोई करोड़पति नहीं बना सकता आपको, जब आप बनने के लिए तैयार नहीं। जब आप एक रसगुल्ले नहीं त्याग पा रहे, तो आप करोड़पति कहां बनेंगे? त्यागना पड़ेगा दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अगर बनानी है, कैरियर बनाना है, लाइफ बनानी है, तो कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे एक चीज और आ गई है, बहुत जरूरी है आपके लिए, रेगुलर वर्क। अब नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, हम किसी भी काम को करते हैं, मुझे एक भी काम बताइए कि वहां पे रेगुलर वर्क ना होता हो। एक भी काम बताइए। अगर एक मजदूर जाएगा, उसको दिहाड़ी चाहिए, या भाई जब वहां पे रेगुलर वर्क करना पड़ता है, हर काम को हमें रेगुलर करना पड़ता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी रेगुलर करना पड़ेगा आपको। कोई मना करे या ना करे, ये नहीं देखना। कोई मीटिंग में आया या नहीं आया, ये नहीं देखना। आप आ रहे हो ना, आपका कैरियर है, आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं,
आपकी फैमिली है, बस ये देखना है। किसी की टेंशन नहीं लेनी ज्यादा, आएंगे धीरे धीरे। देखिए जब हमने मीटिंग स्टार्ट की बठिंडा में, तो किसी मीटिंग में हम 5% होते थे, किसी में 10 होते थे, किसी में 20 होते थे। अब 1500 रुपए किराया था, ना तो गुरुतेज जी के पास इतना होता था, अफोर्ड होता था, ना मेरे ब्रदर के पास, ना मेरे पास, लेकिन एडजस्टमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस को बढ़ाना है, हमें इस कारवा को आगे बढ़ाना था, तो हमने वहां पे रेगुलर मीटिंगें जारी रखी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कई शहरों में मीटिंगें स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों रेगुलर मीटिंग का फर्क देखिए। कई शहरों को हम देखते हैं स्टार्ट करते हैं, 2 हफ्ते अगर कोई वहां पे ना आए ज्यादा बंदे, तीसरे हफ्ते मीटिंग कैंसिल। क्यों कैंसिल कर दीजिए? सर पिछली बार तो सारे 12% आए थे, हमारा 1000 रुपया खर्च हो गया, अब मीटिंग क्या करें? भाई बिजनेस समझ नहीं आया, धंधा समझ नहीं आया, मैं तो यही कहूंगा। देखिए जब एक बठिंडा रेगुलर वर्क करके इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या मुझे बताइए कि इंडिया का हर स्टेशन अगर एवरी वीक मीटिंग करे, सोचिए हर हफ्ते मीटिंग हो ही हो। देखिए जब आप रेगुलर मीटिंग करेंगे ना, तो आपको यह पता है कि रेगुलर का कोई भी आप रेगुलर करेंगे कोई भी काम, तो लोगों की आदत पड़ जाती है। जब आप बठिंडा की मीटिंग रेगुलर होती थी, तो हर बंदा जो भी ज्वाइन होता था, कहाँ मीटिंग है जी? बठिंडा में। कहाँ मीटिंग है जी? बठिंडा में। कहाँ मीटिंग है जी? बठिंडा में। तो बठिंडा को पॉपुलर कर दिया। तो क्या आप अपने शहर को पॉपुलर नहीं कर सकते? आप किसी भी शहर के हो, जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, तो आप जिसके भी शहर के हो, तो क्या अपने शहर को पॉपुलर नहीं कर सकते? वहां पे 5 लीडर हैं, 10 लीडर हैं, रेगुलर मीटिंगें करें, लोग आएंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सिलसिला ऐसा ही है। आप ऐसे ही करोड़पति बनने वाले हैं, कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, लेकिन धीरे 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 ये कारवां बढ़ता जाएगा। आप देखोगे आज देखिए इंडिया में क्या कैसा कारवां बन गया। जहां पे गुरुतेज जी जाते हैं, कुर्सियों में बैठने की जगह नहीं होती, तो वही गुरुतेज जी थे। जब हम मीटिंग करते थे तो 15 बंदे होते थे। अब गुरुतेज जी उस वक्त सोचते कि यार अरोड़ा जी मीटिंग करने की क्या जरूरत है, 10 बंदे तो सारे आए हैं, 1500 रुपया खर्च हो गया। तो फिर सोचिए रेगुलर वर्क बता रहा हूं दोस्तों, जिस भी शहर में आप रहते हैं, अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, अगर अपनी टीम में ट्रेनर पैदा करना चाहते हैं जो बोर्ड पे प्लान कर सकें, मीटिंग दे सकें, अच्छे बुलारे बन सके धीरे धीरे, तो दोस्तों आपको वहां पे हर हफ्ते मीटिंग करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है फिर इंडिया में। हम इंडिया में एक इतिहास रच देंगे। सोचिए कितने शहर हैं हमारे, अगर सभी शहरों में एवरी वीक मीटिंग हो ही हो, तो क्या होगा इंडिया में? धमाका हो जाएगा दोस्तों, धमाका। आप ये बात को समझिए, ये बहुत बड़ी पॉइंट है रेगुलर वर्क का। रेगुलर चीज होनी चाहिए। अगर आप घर बना रहे हो, अगर रेगुलर नहीं बनाओगे, तो जो घर 2 साल में बनने वाला है वो 5 साल लग जाएंगे। अगर वही घर आपको रेगुलर बनाते रहोगे तो 1 साल में तैयार हो जाएगा। अगर टुकड़ों में बनाओगे तो 5 साल लग जाएंगे बनाते बनाते, और वैसा नहीं बन पाएगा जो रेगुलर में बनेगा। ये याद रखना, जब टुकड़ों में मकान बनता है तो उसका ढांचा बिगड़ जाता है। जो रेगुलर मकान बनता है, कंटिन्यू उस पे मिस्त्री, कंटिन्यू उस पे कहने आर्किटेक्ट लगे रहते हैं, तो उसका सिस्टम जो बहुत बड़ा तैयार होता है, बहुत बड़े शानदार मकान बनता है, वो शानदार घर बनता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, तो हर हफ्ते जहां भी स्टेशन है आपका, कोई पर्सन 10 आए, 20 आए, 50 आए, कैसे आपने हैंडलिंग उसको हैंडल करना है उसके बिजनेस को, तो वो आपने देखना है। लेकिन आपको रेगुलर मीटिंगें करनी पड़ेंगी। हमारे साथ आएगा, हम उसके साथ तैयार हैं उसका कैरियर बनाने के लिए। अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अगर वो अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेट है, ठीक है, सीरियस है, तो हम भी सीरियस हैं उसके साथ। अगर हम मीटिंग में बुलाते हैं, वो मीटिंग में आएगा, तो हम भी उसके साथ 1 by 1 करने के लिए तैयार हैं। अगर वो इधर उधर करेगा, तो फिर अपलाइन भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा। फिर वो कहेगा अपलाइन क्यों नहीं आता। भाई देखो, ताली 2 हाथ से बजेगी। आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हम सभी जगह इंडिया में तैयार हैं। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम काम करने के लिए रेडी नहीं है। आप रेडी हो तो हम भी रेडी हैं भाई। हम चाहते हैं हम मिलके
इंडिया में इतिहास रचना चाहते हैं रेनेटस वेलनेस, और रचेगी, ये भी हमें यकीन है 100%। ये कंपनी रेनेटस वेलनेस इस इंडस्ट्री में इतिहास रचेगी, और ऐसा इतिहास रचेगी कि लोग देखेंगे। तो ये आपको ऑब्जेक्शन आती है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये इस सिस्टम का प्रोसेस है। जो आपने ऊपर सिस्टम देखा, तो ये भी इस सिस्टम का हिस्सा है, इससे आप घबराएं ना। आप मान लीजिए, मैंने काफी मीटिंगें, अभी मैं यूपी बिहार में था, तो ये मेरा खास टॉपिक था कि लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन ने अपनी मीटिंग बुलाई, 10 बंदों को बुलाया, हम मान के चलते हैं कि वहां पे 2 बंदे आए, 4 आगे 5 आगे अलग बात है, 10 भी आ सकते हैं। मान लीजिए 2 बंदे आ गए, जो बंदा जिसने 10 को बुलाया था उसके साथ अब 2 बंदे बैठे हैं। अब उसका ध्यान 2 पे नहीं है। बात समझने वाली है, थोड़ी सी दिमाग में अगर समझ आ जाए। जो बंदे वहां बैठे हैं 2, उसका ध्यान उस पे नहीं है, उसका ध्यान उस पे है जो आए नहीं। अब मुझे ये बताइए, जो आ गए वो कैरियर बनाएंगे या जो नहीं आए वो कैरियर बनाएंगे? आप सोचिए। और ये सभी के साथ होता है माइंड में। सर वो आ जाता ना तो मजा आ जाता। भाई कोई नहीं आएगा मजा देने, मजा देना तुझे आएगा। जो आया है वही तुझे मजा देगा, उसने तेरा कैरियर बनाना है, उसकी तरफ ध्यान दे ले बस। जो नहीं आया उसकी टेंशन ना ले, मीटिंग सुन ले ध्यान से। हमने मैक्सिमम लोगों को देखा है, बाहर जाके ना मीटिंगों में फोन करते रहेंगे, सर मीटिंग बहुत बढ़िया थी, आ जाते, पहुंच जाते। सर आधा घंटे सुन लेते, 15 मिनट सुन लेते। भाई जो नहीं आया नहीं आया, जो आया उस पर ध्यान दे ले। तू क्यों अपना टाइम खराब कर रहा है? उसके दिमाग में क्या डाल रहा है कि मीटिंग में बार बार उठ के जाना पड़ता है। कल को वो मीटिंग में उठ के जाएगा तो फिर मीटिंग की सारी सिस्टम खराब हो जाएगा। ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। जो बंदा आप बुलाया है जिसने, उसको टिक के बैठ के सुननी चाहिए मीटिंग, बार बार इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी, ये आपके साथ होगा, सबके साथ हुआ है। ऐसे ही करोड़पति बने हैं सभी। ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ही फार्मूला है ये इस इंडस्ट्री का। ये सिस्टम ऐसे ही सिखाएगा, ऐसे ही होगा। 10 को समझाओगे तो 5 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, फिर 2 बढ़िया काम करने लग जाएंगे, फिर वो 10 को समझाएंगे, फिर उनमें से 2-4 आ जाएंगे। ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। आज लाखों का जो कारवा बना है वो दोस्तों ऐसे ही बना है। ये इस इंडस्ट्री की ऐसे वैल्यू खूब। हाँ, कुछ लोग मना करने वाले भी चाहिए भाई। कल को लोगों को बात तो कहेंगे ना कि हाँ यार देख, मेरा दोस्त था, कहाँ पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, मुझे तो पता था, ये तो बनेगा ही बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, चलते रहेंगे। कल को क्लैपिंग के लिए भी चाहिए, बैठ के क्लैपिंग करेंगे हमारे लिए, ठीक है ना? तो वैसे भी चाहिए। अब देखिए, एंड नेवर गिव अप, कि आपने इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाना। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मेरी ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जब आप पिच से बाहर हो जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी आउट होके बाहर चला गया, पवेलियन में आके बैठ गया, तो दोस्तों उसके लिए ऑप्शन खत्म है कि वो वहां पे 1 रन चाहिए तो 1 रन बना सके, 2 रन चाहिए तो 2 ले सके, 3 चाहिए तो 3 ले सके, 4 चाहिए तो 4 बना सके, या 6 चाहिए तो 6 लगा सके। उसके लिए ऑप्शन खत्म, क्योंकि वो आउट होके बाहर बैठ चुका है। अगर आप पिच पे बने रहेंगे तो ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लीडर हैं हमारे बड़े बड़े, वो पिच पे टिके रहे दोस्तों। उसी का ही नतीजा है कि आज इंडिया में इतना बड़ा, जो आप देख रहे हो, लीडरों का मेला लगा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस वेलनेस में। तो ये उसी का ही कारण है कि वो लोग इस पिच से, इस इंडस्ट्री से हटे नहीं। तो आपको किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सिस्टम को छेड़ के नहीं जाना। अगर वो सिस्टम आपको ऊपर दिख रहा है, वो ऊपर तभी आपको लेके जाएगा। ये जो नीचे वाले मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, उस सिस्टम में आना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको हैंडलिंग, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर आपको वो सिस्टम जो आप कह रहे हैं ना कि सिस्टम हमें पैसे नहीं देता, दोस्तों पैसे नहीं देगा, आपकी लाइफ बना देगा, आपके सपने पूरे करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बहुत से लोगों के हो गए।
सोचिए, पे आउट नहीं बताया जाता, इतनी इतनी बड़ी रकम लोगों के पे आउट नहीं बताए जा रहे, इतने बड़े बड़े पे आउट हैं, क्यों? सामने वाले के हजम नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सिस्टम में बने रहेंगे, ये बने रहने का नतीजा है, पहले 6 महीनों में दोस्तों, पहले 6 महीनों में 15,000 रुपए इनकम थी मेरी। सोचिए, पहले 6 महीनों की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मोर देन 50,000, 50,000 रुपए से ऊपर मैंने खर्च कर दिया था मोटरसाइकिल पे। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला देता था। लोग मना करते थे, मैं गीत गाता आता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनूंगा। लोग मना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी तो नहीं मना करेंगे, कुछ तो है मेरे लिए, कुछ तो डायमंड्स मेरे लिए भी परमात्मा ने रखे हैं, तो मिलेंगे। अगर विश्वास है तो वो 100% आपको भी मिलेंगे। बस आप अपने आप पे विश्वास रखें और इस इंडस्ट्री को, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना जाए। लोग बहुत कुछ आएंगे, ये सिक्के सुक्के वाले बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है? तो इन सिक्के सुक्के वालों पे बच के रहना, कुछ नहीं बनने वाला। ये सिक्के सारे जाली हैं, मैं इनमें रह चुका हूं, आपको बता रहा हूं। लास्ट में आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, ये आपको जो पूरा सिस्टम दिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दिया है। सिस्टम, ट्रेनिंग, रेगुलर वर्क, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कोई मना करता है, कैसे हमने उसको हैंडल करना है, टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं कि टेंशन हो गई, क्यों नहीं हैंडल हो रहा, उसके लिए हमें सीखना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग बार बार दी जाएगी, और साथ में आपने देखना है कि मुझे नेवर गिव अप, मुझे इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाना। इस सिस्टम में ये करोड़पति बनने का ये ऐसे ही सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। और साथ में ग्रेटिट्यूड, यानी आपको जितना आपके पास आया उसका शुक्रिया अदा करना सीखें, उसका धन्यवाद करें परमात्मा से। मान लीजिए आप डायरेक्टर 500 बने, मैंने देखा है डायरेक्टर 500, जब मैं डायरेक्टर 250 बना था ना, आपको ये बात बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं डायरेक्टर 250 बना था तो मैंने गुरतेज जी को फोन नहीं किया था, मैं गुरतेज जी के घर में गया था। मैं कहा सर मैं डायरेक्टर 250 बन गया, इतनी खुशी हुई मुझे, उस खुशी को मैंने जिया कि यार मैंने डायरेक्टर 250 कर दिया, कमाल कर दिया, मैं भी प्रोडक्ट बेस में अब काम कर सकता हूँ, मेरा हौसला बन गया। दोस्तों, जो चीज आप बने हो ना, पहले उसको उसकी खुशी एंजॉय कर लीजिए। आप डायरेक्टर 500 बनना चाहते थे, आप बन गए ना, तो क्या आपने शुक्रिया अदा किया? क्या आपने उसकी खुशी मनाई? क्या आपने एंजॉय किया उस दिन? चाहे एंजॉय कुछ भी हो, मैं कहता हूँ घर पे आप 4 समोसे ले, आपको लगता है कि मेरा यही एंजॉय है, तो ठीक है, खुशी होनी चाहिए। मैंने देखा डायरेक्टर 500 बन जाती है, टेंशन क्या हो जाती है, सर 1000 बनना था, 1000 नहीं बन पाया, बड़ी टेंशन है। बताइए, अब आप बताइए कि माइंड को क्या खुराक दे रही है, बताइए। और ऐसा ही होता है, हम शुक्रगुजार नहीं है, हम शुक्रिया अदा करते ही नहीं। जो मिल गया उसको शुक्रिया अदा करेंगे तो आपको परमात्मा और ज्यादा देगा, और ज्यादा देगा। क्यों? नेचुरली है, ये कुदरत का नियम है। आप परमात्मा से कहें कि आपने मुझे डायरेक्टर 500 बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं इसी तरह से लगा रहूंगा। अब अगला टारगेट मेरा डायरेक्टर 1000 का है। फिर आप 1000 बने तो आप हल्की फुल्की, अगर आपके सीनियर केक काट रहे हैं ठीक है, नहीं तो घर पे खुद केक काटे यार, क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए अपलाइन दूर बैठा है आपका, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर में बैठा है, तो घर पे खुद केक ले आए। अगर 8000 का पे आउट आ गया, 10,000 का पे आउट आ गया, आप डायरेक्टर 1000 बन गए, अगर 400 रुपए का केक ले आए तो क्या दिक्कत है 300 रुपए का? क्या अपलाइन आएगा? अभी तक डायरेक्टर 1000 बन गए हैं, अभी तक अपलाइन ही नहीं बने, बताइए। सर उसका तो केक काट दिया, हमारा नहीं काटने आए। भाई तू कब अपलाइन बनेगा? 10,000 रुपए का तेरा एक हफ्ते का पे आउट आ गया, 40,000 रुपए महीने तो कमाने लग गया, तेरी अपलाइन ने तुझे इतना यहां तक पहुंचा दिया, अभी तू वेट कर रहा है। भाई इसी को कहते हैं ना शुक्रगुजार होना। शुक्रिया तो करना ही नहीं ना, ये तो हमने सीखा नहीं, तो शुक्रिया करना सीखें, परमात्मा का धन्यवाद करना सीखें कि जो अपलाइन ने किया, जितना कर दिया यार थोड़ा है,
आपको बनाने के लिए उसने बहुत कुछ कर दिया आपके